तो आज के इस वीडियो में मैं एक तेलुगु स्पाई एक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है जैक, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारे देश में बहुत बार टेररिस्ट अटैक हुआ था। जितने बार आतंकवादियों ने भारत के ऊपर हमला किया, उस दिन कैलेंडर में लाल रंग का धब्बा लग गया। इसीलिए अपने लोगों ने रक्षा करने के लिए देश में एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है रॉ में बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करवाई जाती है और इसी ट्रेनिंग की वजह से हम आतंकवादियों को रोक सकते हैं। रॉ के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशंस भी करवाए गए हैं जिसमें कि हमें सफलता भी मिली है और इस बार भी हमें रॉ की जरूरत है क्योंकि अरब महासागर के रास्ते एक जहाज बहुत सारे न्यूक्लियर बम भारत में लाए गए हैं ताकि उन सब के जरिए भारत के ऊपर हमला हो सके और इसी हमले को रोकने के लिए रॉ और उसकी पूरी टीम इसे रोकने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम प्रसाद है, जो एक डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाता है। प्रसाद अपने बेटे का जासूसी करवाने को बोलता है। उसके बेटे का नाम है पैब्लो नेरूडा और प्यार से लोग उसे जैक कहकर बुलाते हैं। ये नाम उसकी माँ ने रखा था क्योंकि उसकी माँ को विश्वास था कि वो जो भी काम करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी। इसीलिए जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी खेलों में बहुत रुचि बढ़ती गई। पहले वो क्रिकेट अच्छा खेलता था लेकिन वो रूल्स के खिलाफ खेलता था, इसीलिए कोच ने उसे सिखाना बंद कर दिया। इसके बाद उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया लेकिन उसमें वो बिना रूल्स रेगुलेशन के खेलता था, इसीलिए वहां से भी उसे निकाल दिया गया। इस तरह वो सारे गेम्स खेलता था और कोच उसे बार बार अपने खेल से निकाल देते थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि जैक खेल नहीं पाएगा। किसी तरह उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और जिस दिन उसका इंटरव्यू था वो शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर इंटरव्यू देने के लिए चला गया। उसे देखकर इंटरव्यूअर हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे कपड़े पहनकर आया। जैक उन सभी को समझाता है कि इंटरव्यू इंसान का होता है, ना कि उसके कपड़े को देखा जाता है। मगर उसकी बात को सुनकर इंटरव्यू में आए लोग उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं क्योंकि वो इंटरव्यू देने के लायक ही नहीं था। जैक चाहता है कि वो जहाँ पर भी काम करे उसका पूरा मन काम पर लगा रहे, नहीं तो उसकी पूरी मेहनत बेकार ही हो जाएगी। इंटरव्यू से निकलने के बाद उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसे तो नौकरी नहीं मिल रही। उसे सिर्फ यही जानना था कि उसका बेटा कौन सी नौकरी करना चाहता है। जैक ने फैसला कर लिया था कि उसे कौन सी नौकरी करनी है, लेकिन वो अपने पिता को नहीं बताता। इसीलिए उसके पिता प्रसाद ये पता लगाना चाहते हैं कि उसका बेटा क्या करना चाहता है। इसीलिए वो डिटेक्टिव एजेंसी के पास आए हैं ताकि वो पता लगा सके कि उसका बेटा क्या करना चाहता है। इसके बाद जैक रॉ के लिए इंटरव्यू देने जाता है। उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम रंगानाथ है और वो आईपीएस ऑफिसर है और वो भी रॉ के इंटरव्यू के लिए आता है। जैक जब इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उसे रॉ में काम करना था। जैक सभी को समझाता है कि पुलिस और मिलिट्री इस देश के लिए काम करते हैं लेकिन उनके कुछ नियम होते हैं, लेकिन रॉ का कोई नियम कानून नहीं होता और वो हर समय भारत के लिए आगे रहकर भारत की रक्षा करते हैं, इसीलिए वो ये काम करना चाहता है। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तभी वहां पर जैक गलती से रॉ ऑफिसर मनोज से टकरा जाता है और वो उस लड़के को देखकर हैरान हो गया था। उसे बताया जाता है कि ये लड़का इंटरव्यू देने के लिए आया था। घर में देखते हैं कि प्रसाद अपने बेटे को लेकर परेशान था। वो किसी भी हाल में पता लगाना चाहता था कि उसका बेटा क्या काम करता है, लेकिन उसका बेटा उसे बताता है कि वो कभी भी जान नहीं पाएंगे कि वो करता क्या है। जैक ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से वो पता लगाता है कि उसके पिता ने कैट डिटेक्टिव एजेंसी में जाकर अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए पैसे दिए हैं। अगले दिन जैक अपने काम से बाहर जाता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर 3 आदमी उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही जैक काम की तरफ जाता है वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। जैक को पता चल जाता है कि वही उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो अचानक अपनी गाड़ी को रोक लेता है और उसे देखकर तीनों डिटेक्टिव भी गाड़ी को रोक लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जैक उन तीनों का पीछा करता है और पकड़ लेता है और उनमें से एक लड़की का नाम अफसाना है और उसके पिता ही ये डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं। जैक वहां से वापस अपने काम की ओर चला जाता है, लेकिन अफसाना फैसला करती है कि वो किसी भी हाल में जैक का पता लगाएगी कि वो क्या काम करता है। इधर जैक रंगानाथ से मिलने के लिए जाता है जो उसके साथ रॉ की इंटरव्यू देने के लिए गया था। जैक अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के लिए रंगानाथ की मदद चाहता है क्योंकि वो भी आईपीएस ऑफिसर है। जैक रंगानाथ को अपने मिशन में शामिल कर लेता है। जैक एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि एक आदमी भारत को तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसी को पकड़ने के लिए वो दोनों वहां पर आए थे। जैक उस आदमी के पास जाता है और उसका पर्स निकाल कर रंगानाथ की तरफ फेंक देता है और खुद गायब हो जाता है। वहां पर बैठे सभी लोग देखते हैं कि रंगानाथ के हाथ में एक पर्स है और सभी उसे चोर समझ रहे थे। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। रंगानाथ जान बचाकर भागता है। अचानक जैक सामने आता है और अपना आई कार्ड उन्हें दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था वो आईपीएस ऑफिसर है, जबकि वो आई कार्ड रंगानाथ का था। जैक पर्स में एक ट्रैकर लगा देता है और उस आदमी को दे देता है। जैक रंगानाथ को समझाता है कि
हमने उस पर्स में एक ट्रैकर लगा दिया है जिसकी मदद से हमें पता लगेगा कि वो किसके लिए काम कर रहा है, और अगर यहाँ पर बम ब्लास्ट होता है तो ये ऑर्डर किसने दिया है ये पता लगाया जा सकता है। अगले सीन में हम टेररिस्ट को देखते हैं जिसका नाम अता उर रहमान है और वो बहुत बड़ा टेररिस्ट है और भारत में बम ब्लास्ट करवाना चाहता है। रॉ ऑफिसर मनोज बताते हैं कि बहुत साल पहले अता उर रहमान उसे मार गिराया गया था और साथ ही में उसके 300 टेररिस्ट को भी मार गिराया गया था, लेकिन अभी हमें एक जहाज मिली है जिसमें कि बहुत सारा न्यूक्लियर मिसाइल रखा गया था और इन सब के पीछे कौन है इसी का पता लगाने के लिए मनोज इसकी तहकीकात करना चाहता है। मनोज को पता लगा है देश के 4 हिस्सों में 4 टेररिस्ट को बुलाया गया है जिसकी मदद से इंडिया में हमला करवाया जाएगा। इधर जैक उस आदमी का पीछा करता है जिसके पर्स में ट्रैकर लगा हुआ था। उस आदमी को फोन आता है और उसे बताया जाता है कि अगली सुबह 4 मीनार में आने के लिए, तब पता चलेगा आगे करना क्या है। अचानक जैक एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं वो अफसाना से टकरा गया था, लेकिन जैक पिछली बार उसका चेहरा देखा नहीं था इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन अफसाना उसे पहचान गई थी। अफसाना के कमर में चोट लग जाती है। जैक उसे अस्पताल चेकअप के लिए ले जाता है और वो उसे अपना नाम भानुमति बताती है। वो ये भी बताती है कि बचपन में वो पैब्लो नरूडा नाम के लड़के से मिली थी जो इसी इलाके में रहता है, लेकिन वो क्या काम करता है ठीक से पता नहीं। जैक को याद नहीं आ रहा था कि भानुमति नाम की लड़की से वो इस मोहल्ले में कब मिला। भानुमति के कमर में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। जैक उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन वो आदमी 4 मीनार पहुंच जाता है और वहां रॉ ऑफिसर मनोज अपनी टीम के साथ पहुंच गया था। जैक और रंगानाथ भी पहुंच चुके थे। अफसाना भी वहां पहुंच गई थी पता लगाने के लिए कि जैक आखिर किसके साथ काम करता है। अफसाना समझ जाती है कि वो एक आदमी का पीछा कर रहा है। वो उस आदमी के पास जाती है, उसे बताती है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर वो आदमी वहां से भागता है। जैक उस आदमी का पीछा करता है। जैक उस आदमी को पकड़ लेता है। तभी शफी नाम का टेररिस्ट उस आदमी को फोन करता है, उसे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा आदमी आने वाला है। वो आदमी समझ रहा था कि जैक शफी का आदमी है, इसीलिए जैक शफी से मिलने के लिए उसके बताए हुए पते पर जाने लगता है। रॉ एजेंट को भी जैक के ऊपर शक होने लगता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका नाम जैक है। तभी रॉ एजेंट को पता चलता है कि एक आदमी पीछे वाले बिल्डिंग में छुपा हुआ है। रॉ के एजेंट अपने ड्रोन की मदद से शफी का फोटो निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक अपना ड्रोन उनकी ड्रोन के सामने ले आता है और शफी का फोटो लेने लगता है। ये देखकर शफी वहां से भागता है, लेकिन वो आदमी जिसे जैक ने पकड़ा था रॉ की टीम के द्वारा पकड़ा गया था। वो आदमी मनोज को बताता है कि उस जहाज में बॉम्ब सप्लाई होने वाला है ताकि वो लोग यहाँ पर बम ब्लास्ट कर सकें, और बाकी के डिटेल्स उसने जैक को बता दिया है। मनोज को लग रहा था कि जैक रॉ के लिए काम करता है और वो अपनी टीम से पूछता है जैक नाम का कोई लड़का है तुम्हारी टीम में। इधर हम देखते हैं जैक शफी को पकड़ लेता है और एक खुफिया जगह लेकर उसे बंदी बनाकर रखता है। उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां लगा देता है और फिर अगले सीन में सभी फिर से 4 मीनार पहुंचते हैं। वहां भी 2 टेररिस्ट घूम रहे थे और उन्हें पकड़ने के लिए रॉ की टीम वहां पर आती है और जैक और रंगानाथ भी वहां पहुंच गए थे। रॉ के ऑफिसर्स सभी दुकान में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं और साथ में वो दोनों टेररिस्ट भी दुकान में जाकर फुटेज को चेक करने की कोशिश करते हैं। ये बात जब रॉ ऑफिसर मनोज को पता लगती है तो वो अपनी टीम को पूरी जगह छानबीन करने को भेजता है। तभी जैक उन दोनों टेररिस्ट को देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। मनोज भी देखता है कुछ लोग दौड़ रहे हैं और उसे समझ आता है कि यही दोनों टेररिस्ट हैं और वो अपनी टीम को लेकर उन दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो लोग भाग जाते हैं और वो अपने लीडर को बताते हैं कि शफी यहाँ नहीं है और किसी ने उसे किडनैप कर लिया। लेकिन इसके बाद जैक रॉ ऑफिसर मनोज को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था वो भी एक टेररिस्ट है। शफी की आंखों में काला चश्मा लगाया जाता है ताकि वो सामने देख ना पाए और उसे बताया जाता है कि उसका आदमी को किडनैप कर लिया गया है और वो उसके पीछे बैठा है और उसके हाथों और पैरों में सुई लगा दी गई है। इधर अफसाना बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर जैक काम क्या करता है। उसे लगता है वो कोई खुफिया काम करता है और इसी का पता लगाने के लिए वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि जैक को तो पता ही नहीं था कि अफसाना ही भानुमति है। अफसाना उसे कॉफी पे बुलाती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है और इसी से वो पता लगा सकती है कि वो काम क्या करता है। इधर रॉ वालों को पता चलता है कि मनोज पकड़ा गया और साथ में एक आतंकवादी भी पकड़ा गया, लेकिन किसने मनोज को पकड़ा है इसका पता नहीं चल पाया। इधर हम देखते हैं कि जैक मनोज की आंखों में काला चश्मा पहना देता है ताकि वो किसी को देख ना पाए और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों किसके लिए काम करते हो। दोनों ही अपना नंबर दे देते हैं। जैक उन दोनों नंबर को फोन करता है और दोनों को बचाने के लिए 4 मीनार के सामने कॉफी शॉप में आने के लिए कहता है। अगली सुबह जैक बुर्खा पहनकर कॉफी शॉप में पहुंचता है। जैक रंगानाथ से कहता है दोनों नंबर में खाना ऑर्डर करने का एक मैसेज भेजने के लिए। रंगानाथ दोनों नंबर में खाना ऑर्डर करने का मैसेज भेजता है, लेकिन वो दोनों टेररिस्ट वहीं पर बैठे थे और वो
दोनों खाने का ऑर्डर दे देते हैं। ये देखकर जैक एक टेररिस्ट का पता लगा लेता है और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रॉ की टीम वहां पर आ जाती है, दोनों टेररिस्ट को पकड़ लेती है और वो उनका आवाज मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि पता लग सके कि जिसने फोन किया था ये लोग वही हैं। रॉ की पूरी टीम कॉफी शॉप में चेकिंग करना शुरू कर देती है। तभी जैक सावधान हो जाता है और उसे वहां पर भानुमति नजर आती है बुरखे में। उसे समझ आ गया था कि भानुमति ही अफसाना है। तभी वहां एक और बुरखे वाली लड़की नजर आती है और उसे बताती है कि एक ऑफिसर को किडनैप कर लिया गया है। तभी जैक को समझ आता है कि उसने जो 2 लोगों को किडनैप किया उनमें से एक रॉ ऑफिसर है। वो तुरंत रॉ ऑफिसर मनोज से माफी मांगता है कि वो उसे गलती से किडनैप कर लिया था और उसे बताता है कि वो भी रॉ के लिए काम करता है और उसने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो अपने देश के लिए काम करना चाहता है और आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। ये सब देखकर रंगानाथ घबरा गया था और मनोज को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन जैक ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा किया तो मनोज उन दोनों को जेल में बंद कर देगा। रंगानाथ गुस्से में आकर इस मिशन को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन जैक समझाता है कि वो ये मिशन क्यों कर रहा है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता कि वो अपने जीवन में कुछ कर पाएगा कि नहीं, लेकिन उसकी माँ उसके पर विश्वास करती थी कि जैक अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अचानक एक दिन जैक अपनी माँ के साथ घर वापस आ रहा था, तभी अचानक मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला कर दिया जिस कारण उसकी माँ को गोली लग गई थी और उनकी वहीं मौत हो गई थी। तब से जैक ने फैसला किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा और इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगा। तभी हम देखते हैं कि अफसाना जैक के खुफिया अड्डे में पहुंच जाती है और वहां वो दोनों को बंधा हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाती है। अफसाना मनोज से पूछती है कि जैक आखिर क्या काम करता है। मनोज अपने आप को खोलने के लिए कहता है, तभी वो बताएगा कि जैक क्या काम करता है। अफसाना गुस्से में आकर शफी को खोलने लगती है और उसे नहीं पता था कि शफी ही आतंकवादी है। शफी अपने आप को छुड़ा लेता है और अफसाना को बेहोश कर देता है। शफी मनोज को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक वहां पहुंच जाता है और शफी को मारता है। शफी अपने आप को बचाकर वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है और जैक उसे पकड़ता है। शफी अपने आदमियों को फोन करता है और उसे लेने के लिए आने को बोलता है। शफी के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और शफी को लेकर जाने लगते हैं। मनोज अपने आप को छुड़ा लेता है और उसकी टीम वहां पर आ जाती है और शफी को पकड़ने के लिए जाती है। जैक शफी के गाड़ी का पीछा करने लगता है, किसी तरह उसकी गाड़ी तक पहुंच जाता है और जैक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और एक एक कर सभी को मारता है। तभी वहां पर मनोज अपनी टीम को लेकर पहुंचता है और दोनों टेररिस्ट को मार डालता है, लेकिन शफीक किसी तरह वहां से भाग निकलता है। मनोज जैक को अरेस्ट कर लेता है। जैक, रंगानाथ और अफसाना उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था। मनोज जैक को समझाता है कि वो गलती से इस मिशन में आ गया, लेकिन जैक बताता है कि वो जानबूझकर इस मिशन में है और उसने पता लगा लिया है कि इन सब के पीछे 4 लोगों का हाथ है। मनोज बताता है कि जिस दिन तुम रॉ के इंटरव्यू के लिए आए थे उसी दिन तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद जैक और उसके दोनों साथियों को छोड़ दिया जाता है। जैक उदास हो गया था कि वो जिस जॉब को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था उसे वो जॉब नहीं मिला। उसके पिताजी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि वो जो बनना चाहता था उसका बेटा वो बन नहीं पाया। जैक फिर से मोटिवेट हो जाता है और वो अपने काम को फिर से शुरू करता है। वो पता लगाता है शफी नेपाल में छुपा हुआ है। इधर अफसाना गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके पिता उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि पहली बार उससे कोई केस सॉल्व नहीं हुआ। अफसाना अपने पापा को बताती है जैक नेपाल चला गया और वो भी वहां जाकर पता लगाएगी कि वो करता क्या है। इधर मनोज को पता चलता है शफी नेपाल में छुपा हुआ है, लेकिन अचानक ये भी उसे पता चलता है जैक भी शफी को पकड़ने के लिए नेपाल चला गया। इधर नेपाल में शफी को देखते हैं जो जैक को मारना चाहता था क्योंकि वो उसी के वजह से मरते मरते बचा। जैक भी नेपाल पहुंच जाता है और वो एक दवाई खरीदने के लिए एक मेडिकल के दुकान में जाता है। दुकान का मालिक बताता है ये दवाई खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद दुकान का मालिक दवाई ऑर्डर लिख लेता है और जैक चुपके से दुकान में एक ट्रैकर लगा देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद शफी उसी दुकान में आता है और यहाँ में पता चलता है कि दुकानदार भी शफी के साथ मिला हुआ है। शफी जैक का डिटेल लेकर आता है और अता उर रहमान को देने के लिए जाता है और उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन दुकानदार उससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि शफी को एक बम ब्लास्ट करवाने के लिए कहा गया था जो भी उसे नहीं हो पाया। वो उसे यहाँ से जाने को बोलता है और उसे ये भी बताता है कि पिछले दिन एक आदमी आया था ये दवाई खरीदने के लिए। शफी समझ गया था कि जैक यहाँ पर आया था और वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैक उनकी बातें सुनता है और शफी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉ की टीम आ जाती है। शफी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैक अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है और शफी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन रॉ ऑफिसर मनोज उसकी गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। जैक शफी को यहाँ से भागने को बोलता है। शफी भागता है और मनोज जैक को पकड़ लेता है। जैक बताता है कि अता उर रहमान अभी भी जिंदा है और वो
भारत में एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है और शफी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि अता उर रहमान अभी कहाँ है। मनोज को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने 30 साल पहले ही अता उर रहमान और उसके साथियों को मार गिराया था। ये सब बताने के बाद जैक वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मनोज उसे धमकी देता है, बताता है कि अफसाना को उन लोगों ने पकड़ लिया है और अगर जैक उसके साथ नहीं चलता तो वो अफसाना और उसके पूरे खानदान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में फंसा देंगे। जैक ना चाहते हुए भी मनोज के साथ काम करने के लिए मान जाता है। इधर ऑफिसर्स शफी का घर का पता लगा लेते हैं और उनके घर के अंदर कैमरा फिट कर देते हैं। मनोज रॉ चीफ को खबर देता है कि अता उर रहमान अभी भी जिंदा है और वो 3 दिनों के अंदर कुछ बड़ा करने वाला है और वो अभी नेपाल में है और इस बार वो नहीं बचेगा। इधर अता उर रहमान शफी को फोन करता है और उसे अगला काम कब करना है इंतजार करने के लिए कहता है। ये सुनकर शफी खुश हो जाता है, लेकिन अगले दिन रॉ की पूरी टीम शफी के घर के बाहर पहरेदारी कर रही थी। तभी एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो सभी शफी के घर की ओर भागते हैं और लोग देखते हैं शफी की हत्या हो चुकी है, यानी कि अता उर रहमान के आदमियों ने शफी को मार दिया, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो अता उर रहमान कहाँ पर है इसकी जानकारी भी रॉ को मिल जाती। रॉ की टीम को वहाँ पर एक सुराग मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगले दिन भारत में बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो जाएगा। अब इन सब के ऊपर अता उर रहमान नजर रख रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे। अता उर रहमान एक रॉ एजेंट को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि रॉ ऑफिसर मनोज के कारण बहुत साल पहले मेरे साथ 300 लोगों की जान चली गई थी, जिसे अता उर रहमान ने ट्रेनिंग दी थी। गुस्से में आकर अता उर रहमान उस एजेंट को जिंदा दफना देता है। इधर मनोज जैक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि ये सब जैक के वजह से हो रहा था। मनोज बताता है अगर उस दिन चार मीनार के सामने अगर जैक नहीं आता तो वो दोनों टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट को रोक भी सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मनोज जैक को बहुत बेइज्जत करता है और वहां से वापस जाने को बोलता है। जैक दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसकी वजह से इंडिया के ऊपर हमला होगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जैक अपनी माँ को याद करता है कि किस तरह उसकी माँ को टेररिस्ट ने मार गिराया था। तभी जैक के मोबाइल में उसी आदमी का सिग्नल मिलता है जिसके दुकान में उसने दवाई खरीदी थी। रात के समय जैक सिग्नल को पकड़ते हुए उस आदमी के घर पहुंच जाता है। वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। अगले दिन मनोज के सामने वो उसे लेकर आता है। वो आदमी बताता है कि भारत में 4 बड़े शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। मनोज 4 बड़े शहरों के लोकेशन की डिटेल रॉ चीफ को भेज देता है और अता उर रहमान को मारने के लिए निकल पड़ता है। जैक उदास हो जाता है क्योंकि मनोज ने उसे घर जाने को बोला, लेकिन थोड़ी देर में जैक को समझ आ गया था कि वो आदमी पकड़ा नहीं गया है बल्कि खुद को पकड़वाया है, क्योंकि इतने दिनों से वो उसके पास जो ट्रैकर था वो बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक उस दिन उसका ट्रैकर चालू हो गया। मतलब ये हुआ कि उस आदमी ने उन सभी को गलत इन्फॉर्मेशन दिया ताकि रॉ ऑफिसर्स बॉम्ब धमाके को रोक न पाए और अता उर रहमान का मिशन पूरा हो जाए। जैक मनोज और बाकी रॉ टीम की गाड़ी का पीछा करता है और उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे की ओर चला जाता है, जहां उसे अता उर रहमान के आदमी मिल जाते हैं जो उन लोगों को मारने के लिए पहले से वहां पर तैनात थे। जैक ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और थोड़ी देर में मनोज अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है। सभी टेररिस्ट के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन मनोज और उसकी टीम सरेंडर कर देती है और सभी आतंकवादी उन सभी को लेकर अता उर रहमान के पास चले जाते हैं। मनोज अता उर रहमान को देखकर हैरान था। रहमान यहाँ अपना असली प्लान उसे बताता है कि वो भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा बल्कि 127 रॉ एजेंट को मारने वाला है, जो कि भारत के 4 बड़े शहरों में मौजूद हैं। ये देखकर मनोज हैरान था। रहमान ये भी बताता है कि पहले वो जैक को मारेगा क्योंकि उसी के वजह से उसका मिशन फेल हो गया था। रहमान अपने आदमी से कहता है जैक को मार डालने। जैसे ही वो आदमी जैक को मारने की कोशिश करता है, जैक पलटवार करता है और सभी को मार डालता है। जैक अपने बाकी रॉ एजेंट को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी फिर से पीछे से पलटवार करता है और जैक आखिरकार उसे मार डालता है, लेकिन उसके सामने उस आदमी की पत्नी आ जाती है और वो भी जैक के ऊपर हमला करती है, लेकिन जैक उसे भी मार डालता है और उसका बुर्का पहनकर अता उर रहमान के पास जाता है। मनोज समझ गया था कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि जैक है। रहमान मनोज को यह भी बताता है कि उस दिन चार मीनार के सामने अगर जैक तुम लोगों के सामने नहीं आता तो उसी दिन तुम लोगों की मौत हो जाती। ये सुनकर जैक खुश होता है कि वो मनोज को दिखाना चाहता था कि वो कितना होनहार एजेंट बन सकता है। जैक को देखकर रहमान भी हैरान था। मनोज जैक को ऑर्डर देता है रहमान को जिंदा पकड़ना होगा, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि पहले जॉब दीजिए, उसके बाद मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। जैक रहमान को मार डालता है और रहमान जब मर रहा था तो जैक उसे बताता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं जिसको उसने 127 रॉ एजेंट मारने के लिए भेजा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जैक उस लड़की को मार रहा था। वहां पर उसे सभी रॉ एजेंट का इन्फॉर्मेशन मिल गया था जिसे वो अपने दोस्त रंगानाथ को ट्रांसफर कर देता है और रंगानाथ
तारानाथ ये इन्फॉर्मेशन रॉ के ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि उन सभी को पता लग गया था कि उनके रॉ एजेंट के पीछे आतंकवादी पड़े हुए हैं। वो सभी रॉ एजेंट सभी आतंकवादियों को मार डालते हैं जो उन्हें मारना चाहते थे। रहमान मर जाता है और मनोज अपने सारे एजेंट को लेकर वापस चला जाता है। मनोज जैक को जॉब देने के लिए अपने चीफ से दरखास्त करता है और जैक का रिपोर्ट देखकर चीफ जैक को नौकरी पे रख लेते हैं। जैक बहुत खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसे रॉ की नौकरी जो मिल गई। उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उसके बेटे को नौकरी मिल गई, लेकिन अभी भी उसे ये नहीं पता था कि उसका बेटा कौन सी नौकरी करता है। जैक रॉ की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।